हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल और वृत्त की परिधि के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। साथ ही साथ हम वैल्यू ऑफ पाई क्या होती है इसको सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल के थ्रू जानते हैं कि क्यों पाई की वैल्यू 22/7 या उसके अप्रॉक्स वैल्यू 3.14 होती है। जैसे कि आप प्रीवियस क्लासेस में वर्ग के परिमाप के बारे में जानते हैं कि यदि ट्विंकी को ए से बी का डिस्टेंस कवर करना पड़े, फिर बी से सी का डिस्टेंस कवर करना पड़े और फिर वह सी से डी कवर करे और फिर वो डी से ए कवर करे, तो जब ट्विंकी इन ऑल 4 साइड की लेंथ को बाउंड्री को कवर करेगी तो यही डिस्टेंस हमारी जो कहलाती है वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कहलाती है, जिसे कि हम वर्ग का परिमाप भी डिफाइन करते हैं। क्योंकि ट्विंकी ने ये जो डिस्टेंस है वो 4 टाइम्स कवर किया, इसलिए हम इसे वर्ग का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर या लेंथ ऑफ बाउंड्री भी कहते हैं, जिसे हम डिफाइन करते हैं 4 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि उसने साइड को 4 टाइम्स का डिस्टेंस कवर किया था। तो हमने डिफाइन किया कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 मल्टीप्लाई साइड। तो आइए इसी के बेस पे हम लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्किल यानी जिसे हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल कहते हैं उसे डिफाइन करते हैं और पाई के कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। इट मीन्स ऑफ दैट यदि हमें सर्किल के सरकमफेरेंस की बात करनी है तो सर्किल की बाउंड्री लेंथ की बात करनी है। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं कि डोरा अगर यदि मूव करना चाहती है 1 राउंड तो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ही हमारी जो कहलाएगी सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल कहलाएगी। ये पूरा जो डिस्टेंस कवर बाय द डोरा इन 1 राउंड इज कॉल्ड सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। आइए इसके लिए हम 3 एक्टिविटी करते हैं। इस फर्स्ट एक्टिविटी में हमने एक ऐसे सर्किल को कंसिडर किया जिसकी जो रेडियस है O से A का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। H से G जो कि सेंटर से पास होके जा रही है, जो लाइन सेगमेंट है वो हम डायमीटर कहते हैं। डायमीटर यानी व्यास का जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है। अब आइए इसके सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल को नापते हैं। जैसे कि हम जानते हैं सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल जो होती है वो लेंथ ऑफ द बाउंड्री होती है। तो देखते हैं कि सरकमफेरेंस यानी ये जो बाउंड्री की जो लेंथ आ रही है वो हमारी कितनी सेंटीमीटर आ रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो सरकमफेरेंस की जो लेंथ है इस प्रकार हम इसको एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो लेंथ है अभी 2.32 है। नाउ यदि हम एनिमेशन को आगे बढ़ाए तो जो लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 6.28 सेंटीमीटर। फिर से यदि हम इस एनिमेशन को देखें तो सरकमफेरेंस मीन्स लेंथ ऑफ द बाउंड्री, तो यही हमारी बाउंड्री की लेंथ हमने इसको एज ए फॉर्म ऑफ लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड के रूप में प्रदर्शित किया और ये जो लेंथ हमारी आ रही है इट इज इक्वल टू 6.28 सेंटीमीटर आ रही है। तो यदि अब हम रेशियो निकालें, अनुपात निकालें सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर, तो सरकमफेरेंस मीन्स लेंथ ऑफ द बाउंड्री की जो लेंथ हमारी आई 6.28 सेंटीमीटर और डायमीटर हमने लिया था 2, तो 6.28 को अगर हम डिवाइडेड बाय 2 करें तो ये अप्रॉक्स हमारा 3.14 आ रहा है। आइए अब इसके लिए दूसरी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। आइए अब इसके लिए अपन सेकेंड एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। इस सेकेंड एक्टिविटी में हमने एक ऐसे सर्किल को कंसिडर किया जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और जो डायमीटर है रेडियस का डबल यानी 3.5 मल्टीप्लाई 2 यानी हमारा यहाँ पे हम देख रहे हैं तो लेंथ हमारा 7 सेंटीमीटर का है। अब इसके सरकमफेरेंस यानी वृत्त की परिधि को देखें तो वृत्त की ये आर्क की जो लेंथ है ये हमारी एक एज ए लाइन सेगमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो टोटल सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल अब हमारे पास आ गया टोटल इट इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर आ रही है। मीन्स सरकमफेरेंस यानी बाउंड्री की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक अगर हमने देखा तो वो टोटल हमारे पास 22 सेंटीमीटर का आया। ओके, तो मीन्स ऑफ दैट यदि किसी सर्किल की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, डायमीटर 7 है, तो उसके सरकमफेरेंस की जो लेंथ हमारे पास आई वो टोटल 22 सेंटीमीटर की आई। तो यदि हम परिधि और व्यास के अनुपात को निकालें
रेशो ऑफ सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर, तो हमारा आ रहा है 22/7। तो सेकेंड एक्टिविटी में हमने देखा कि रेशियो ऑफ द सरकमफेरेंस और डायमीटर हमारे पास 22/7 आया। अब इसके लिए थर्ड एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। इस थर्ड एक्टिविटी के थ्रू हम देखेंगे कि हमारा जो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल यानी लेंथ ऑफ द बाउंड्री कितनी आ रही है। इसके लिए हमने एक ऐसे सर्किल को कंसिडर किया जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, डायमीटर रेडियस का डबल यानी 14 सेंटीमीटर है। यदि हम इसके परिधि को यानी सरकमफेरेंस को देखें तो इस एनिमेशन के थ्रू हमें दिखाई दे रहा है कि जो परिधि की जो लेंथ आ रही है वो 44 सेंटीमीटर की आ रही है। तो 44 सेंटीमीटर मीन्स ऑफ दैट यदि हम इसका रेशियो निकालें सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर, तो 44/14 यदि हम इसको 2 से कैंसिल करें तो ये हमारा आ रहा है 22/7। तो हमने 3 एक्टिविटी परफॉर्म की। इन तीनों एक्टिविटी में हमने देखा कि सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो है वो 22/7 या अप्रॉक्स 3.14 आ रहा है। इस प्रकार हमने देखा कि हमने 3 टाइप के सर्किल लिए थे। फर्स्ट जिसकी रेडियस थी हमारी 1 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, और जब हमने उनके सरकमफेरेंस की लेंथ को फाइंड आउट किया तो वो हमारा 6.28, 22 और 44 सेंटीमीटर निकला। फिर जब हमने रेशियो निकाला, यदि हम सरकमफेरेंस को C रिप्रेजेंट करें और डायमीटर को D रिप्रेजेंट करें, तो सरकमफेरेंस अपॉन जब हमने डायमीटर निकाला तो वो 3.14, 22/7 एंड 22/7 निकला। जब हम 22/7 को डिवाइड करते हैं तो इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू आती है वो हमारी आती है 3.14। इसी वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं, नाम देते हैं ग्रीक लेटर से पाई से। तो जो रेशियो आ रहा है सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर, इट इज इक्वल टू पाई, हैंस circumference of the circle will be equal to pi multiply d. D it means of the diameter of the circle, and we know that the diameter of the circle is 2 times of its radius. यदि हम रेडियस को r से रिप्रेजेंट करें तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा circumference of the circle is pi multiply 2r, जिसे हम सिंपली डिफाइन करते हैं 2 pi r, जहाँ पाई हमारा जो है एक ग्रीक लेटर है जिसकी वैल्यू 22/7 या अप्रॉक्स वैल्यू 3.14 होती है। हैंस सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज 2 pi r। जब हमें किसी सर्किल की रेडियस नोन होगी तो हम उसकी लेंथ ऑफ द बाउंड्री मीन्स ऑफ दैट उसके सरकमफेरेंस यानी परिधि को पता कर सकते हैं।